अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। बहुत से लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है कि एक्सरसाइजेज के साथ साथ हमें ऐसी ग़िज़ाओं का भी बताएं जो कि इजीली अवेलेबल भी हों और ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स भी हमें हासिल हो सकें, जो कि हम खाएं और पट्टे और हड्डियों को मजबूत बना सकें, घुटनों की दर्द, कॉटलेज के घिस जाने के मसले से निजात हासिल कर सकें। तो इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे सुपर फूड्स के बारे में बताएंगे जिनको इस्तेमाल करके आप घुटनों, हड्डियों और पट्टों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर की वाफर मिकदार और साथ ही साथ कोलेजन प्रोटीन की वाफर मिकदार हासिल कर सकेंगे। और साथ ही साथ 3 एक्सरसाइजेस के बारे में भी आपको बताएंगे। अगर आप इन 3 एक्सरसाइजेस को रोजाना अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो मसल लॉस, नर्व्स कंप्रेशन, बोन डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मसाइल से आप बाआसानी निजात हासिल कर पाएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले जान लेते हैं कि आया हमारी हड्डियों की कमजोरी, बोन डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, इसके अलावा मसल लॉस, पट्टों की गिरावट और नसों के सिकुड़ने में कौन कौन से जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स शामिल होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए तो हमारे पट्टे कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां जो हैं ये भुरभुरेपन का शिकार हो जाती हैं, फिर घुटनों में कॉटलेज घिसना शुरू हो जाता है, गैप कम होना शुरू हो जाता है, फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्टेनोसिस आर्थराइटिस और गठियाबाह जैसे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो नंबर 1 इज नाजरीन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ऐसे फैटी एसिड्स हुआ करते हैं, अगर ओमेगा 3 की आपके जिस्म में जरूरत से ज्यादा कमी हो जाती है तो आपके पट्टे तेजी से कमजोर होते हैं, क्योंकि आपके मसल्स को बनाए रखने में, ताकतवर रखने में और इनको एनर्जेटिक रखने में ओमेगा 3 अहम किरदार अदा करता है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, ऐसे मर्दों खवातीन बल्कि बच्चे भी शामिल हैं जिसमें ओमेगा 3 की कमी हो जाती है। ऐसे लोगों की उंगलियां जब वो ऐसे हाथ को मूव करते हैं, फोल्ड करने के बाद जब हाथ की उंगलियों को खोलते हैं तो एक उंगली 5 उंगलियों में से या 1-2 उंगलियां ऐसे थोड़ा सा कड़ल सा पड़ने के बाद या एक पटाखा सा निकलने के बाद, क्रैम्प से पड़ने के बाद वो सीधी होती हैं, मतलब अकड़ाव का शिकार हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब वो पांव की उंगलियों को मूव करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा झंझनाहट महसूस होती है, इस कदर उलझन और कराहत महसूस होती है, गोया के एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन उनको आ घेरता है और उनकी उंगलियां जब सीधी होती हैं तो कड़लसा पड़ता है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस फील होती है और पेन वाली स्टिफनेस फील होती है। इसका मतलब यह है कि आपके जिस्म में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। अब ओमेगा 3 बेसिकली किन किन चीजों से हमें मिल सकता है? नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएं जिससे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें मिल सकता है, जिस तरह एग्स हैं, जिस तरह के प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स जो है मील्स हैं, अब जो है मटन है, बीफ है, या इसके अलावा फिश बेहतरीन सोर्स हो सकता है। लेकिन यहां पे हमें ऐसे लोगों का भी ख्याल रखना पड़ेगा जिनको कोलेस्ट्रॉल होता है, जिनको जो है यूरिक एसिड का मसला होता है। अब वो कहेंगे कि ये ग़िज़ाएं तो हमारे लिए फायदेमंद ही नहीं है, तो वो लोग कौन सी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें? तो याद रखिए, अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है, अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिन में पस आने का मसला है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, देन आप चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, चिया सीड में वाफर मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है और सस्ते दामों मार्केट से अवेलेबल भी होता है, आपकी जेब पे भारी भी नहीं पड़ता और इस्तेमाल करना, कंज्यूम करना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अब इसके अलावा चिया सीड्स के अलावा दूसरी जो हमारे पास ऑप्शन होती है वो हैं सेसमे सीड्स। सेसमे सीड्स जो हमारे सफ़ेद तिल होते हैं, इनमें भी वाफर मिकदार में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, आपको यूरिक एसिड नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, देन बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो ऑप्शन है वो फिश का सोर्स है।
अगर आप मछली का इंटेक हफ्ते में एक बार कर लेते हैं, 200-250 ग्राम आप मछली का इंटेक कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सोर्स हासिल करने के लिए। नाज़रीन याद रखिएगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये आपके पट्ठों को मजबूत बनाने के साथ साथ आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और आपके दिमाग की कुव्वत को भी बढ़ाता है, आपके ब्रेन फोग से भी आपको निजात दिलाता है, क्योंकि दिमाग मजबूत होगा, आपका ब्रेन से निकलने वाले जो न्यूरॉन्स हैं जो कि आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं दीगर बॉडी ऑर्गन्स को कि अब हमने चलना है, अब हमने सोना है। दीगर बॉडी ऑर्गन्स अपने अपने वक्त के मुताबिक जो एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, इन एक्टिविटीज को करने में न्यूरॉन्स अहम किरदार अदा करते हैं। अब न्यूरॉन्स जब आपके वीक हो जाते हैं, इनके सिग्नल प्रोवाइड करने की कैपेसिटी डाउन हो जाती है, देन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी आपके जिस्म में होना शुरू हो जाती है। चिया सीड, इसके बाद सेसमी सीड, इसके बाद फिश बेहतरीन सोर्स हैं। इनको आप इस्तेमाल करके खुराक का हिस्सा बना के गिजाई अज्जा को पूरा करके आप जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी को दूर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर विटामिन B12 आता है। नाज़रीन विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है, अगर इसकी आपके जिस्म में कमी हो जाती है तो आपके जिस्म में लड़खड़ाहट, बॉडी लिंपिंग पैदा होना शुरू हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा की है वो या तो वॉशरूम में या पक्के फर्श पे या टाइल वाले घर में स्लिप होकर गिर जाते हैं, जिससे उनकी डिस्क ब्रेक हो जाती है, जिससे उनके पेल्विक बाउल में फ्रैक्चर आ जाता है, जिससे उनकी थाई बोन, शिन बोन या जो उनकी नी कैप है इसमें फ्रैक्चर या हेयर फ्रैक्चर या ब्रेक होने जैसे मसाइल आ जाते हैं, जिससे फिर उनको घुटना ही तब्दील करवाना पड़ता है, जिसको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं, या आर्टिफिशियल जो है पेल्विक बाउल रिप्लेसमेंट करवाना पड़ जाता है। इस तरह की बहुत सारी सर्जरीज हैं जो कि आपको करवाना पड़ सकती हैं। इन तमाम मसाइल से बचने के लिए जो है विटामिन B12 अपनी खुराक का हिस्सा जरूर बनाइए। किन चीज़ों से मिल सकता है? मिलने में आसान, इस्तेमाल करने में बहुत आसान जो है बादाम में वाफर मिकदार में विटामिन B12 पाया जाता है। नंबर 2 इसमें जो है पाया जाता है विटामिन E। विटामिन E विटामिन B12 की कंजप्शन को आपके जिस्म में बढ़ाता है, तेजी से जो है इसकी कंजप्शन करता है, जिससे आपका मसल लॉस, जिससे आपकी नसों की गिरावट, जिससे आपकी नसों का सिकुड़ना ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। अब नाज़रीन यहाँ पे एक बात, नुक्ता समझने की बात है। अब जैसे जैसे आपके जिस्म में बॉडी लिंपिंग और लड़खड़ाहट आती है, जर्क्स से आते हैं, आपका जिस्म हर वक्त जो है वो राशा टाइप हिलता रहता है, तो इसके पीछे एक वजह होती है। आपकी जो नसें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके जिस्म में लाखों लाख जो हैं वो नसों का एक जाल प्रोवाइड किया हुआ है, जो आपके दीगर बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम करता है। अब इसके ऊपर एक लेयर और परत होती है जिसको मलन शीथ कहा जाता है। यही मलन शीथ आपकी नसों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जितने भी सिग्नल्स आते हैं, जिस तरह मान के चलें, आपने एक किसी ऐसे बर्तन में आपने कोई ठंडी चीज डाली, अब ऊपर से आपने बहुत सारे जो है वो कपड़ों के साथ उस बर्तन को ढांप दिया ताकि ये बर्फ या ठंडी चीज गर्म ना हो सके या बर्फ पिघल ना सके, इसमें ठंडक ज्यादा देर रह सके। तो ये जो टेम्परेचर्स को कंट्रोल करने वाला जो सोर्स है वो मलन शीथ है। जो नसों से निकलने वाले न्यूरॉन्स हैं, इनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और आगे इनकी जो प्रोडक्शन का प्रोसीजर है, इसको बैलेंस करने में मलन शीथ अहम किरदार अदा करती है। तो नाजरीन, हमारा जो दूसरा सोर्स है विटामिन B12 का वो है वॉलनट्स। वॉलनट अखरोट दिखने में दिमाग की तरह का और काम करने की सलाहियत भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अर्कियात और रोगनियात होते हैं, मुरक्कबात होते हैं। ये आपकी माइलन शीथ को बनाए रखने में, इसको मजबूत करने में, इसकी थर्मोजेनिक कंपाउंड को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये न्यूरॉन्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि ये दिखने में भी दिमाग की तरह का है और न्यूरॉन्स भी दिमाग से ही निकलते हैं, और ये आपके दिमाग को मुकव्वी बनाता है। मुकव्वी ये दिमाग है, न्यूरॉन्स को बढ़ाने में मदद देता है। अब नाजरीन, हमारा जो ये जो विटामिन B12 है, इसको हासिल करने का तीसरा जो बेहतरीन सोर्स है ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिस तरह के पालक है, जिस तरह ब्रोकली है,
जिस तरह के गोभी है, जिस तरह के आपके ककम्बर खीरे हैं, इस तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करके अब विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब तीसरा मोस्ट ऑफ द कॉमन जो सोर्स है वो है प्रोटीन। अगर आपके जिस्म में प्रोटीन की कमी हो जाती है तब भी आपके पट्टे कभी मजबूत नहीं रह सकते, नसें आपकी मजबूत नहीं हो सकती, चौड़ी नहीं रह सकती, खून की रगों में खून पतला होकर, प्यूरिफाई होकर, साफ होकर सर्कलाइज गर्दिश नहीं कर सकता। तो प्रोटीन का हसूल इन तमाम कामों को करने के लिए जरूरी होता है। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग एथलीट्स होते हैं, जो लोग जिम करते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं, या जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन हाईली प्रोटीन सोर्स वाली फूड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसलिए कि प्रोटीन पट्ठों को मजबूत करने के लिए, प्रोटीन जो है मसल गेन करने के लिए बहुत ही अहम सोर्स माना जाता है। अब जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला है, जिन लोगों को जो है कोलेस्ट्रोल का मसला है, जिन लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा काफ मतलब बहुत ज़्यादा हीट का मसला है, बहुत ज़्यादा जो है गर्मी का मसला है, उनके मैदे जिगर मसाने में गर्मी रहती है, ऐसे लोग प्रोटीन का सोर्स किन किन चीज़ों को बना सकते हैं। तो प्रोटीन के बेहतरीन सोर्सेज में अंडे शामिल हैं, आपके जितने भी मील्स हैं, जिस तरह के मटन है, बीफ है, फिश है, ये शामिल हैं। लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रोल का मसला है, यूरिक एसिड का मसला है, हाइपरटेंशन का मसला है, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ का मसला है, तो आपको थोड़ी एहतियात और सावधानी से काम लेना होगा। अब आपको प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन के लिए, प्रोटीन के हसूल के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो नंबर 1 इज फ्लैक्सीड अलसी के बीज। इनमें प्रोटीन वाफर मिकदार में पाया जाता है। ऐसे तमाम इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि मसल्स को गेन करने में, पट्ठों की कमजोरी दूर करने में, नसों को चौड़ा करने में मदद फराहम करते हैं। अब नंबर 2 इज नाजरीन, प्रोटीन को हासिल करने के लिए आपके लिए जो दूसरा बेहतरीन सोर्स है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। जिस तरह के पालक है, जिस तरह के साग है, खीरा है, ब्रोकली है, आंवला है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में जो है प्रोटीन वाफर मिकदार में पाया जाता है। इसी तरह से चंद फल भी हैं जिनकी कंजप्शन करके, जिनको इस्तेमाल करके ग़िज़ाओं का जो है अपनी डाइट का हिस्सा बना के आप प्रोटीन की कमी को दूर कर सकते हैं। पोटाशियम प्रोटीन की कमी को दूर करने, प्रोटीन को आपके जिस्म में एब्जॉर्ब करने, हल करने में अहम किरदार अदा करता है। अब प्रोटीन का हसूल करने के लिए पोटाशियम वाले फलों का चुनाव करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। जिस तरह के बनाना है, केला, जिस तरह के सेब है, जिस तरह के चेरीज बेरीज हैं, हर वो फल जिसमें सिट्रिक एसिड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इनमें प्रोटीन और पोटाशियम भी वाफर मिकदार में पाया जाता है। अब नाज़रीन, इन सोर्सेज से हासिल होने वाले मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, विटामिन B12 या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप बआसानी कंज्यूम करके, खा के ग़िज़ाओं में या आप डाइट में शामिल करके पट्ठों की कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी, बोन डेंसिटी, नसों के सिकुड़ने के मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि वो 3 कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप रूटीन में शामिल करके बआसानी जो है पट्ठों, हड्डियों, जोड़ों, नसों को मजबूत बना सकते हैं। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, इसमें आप इस पोजीशन में टांगों को स्ट्रेट करके बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पैर आपके जिस्म की इमारत में बुनियाद की नींव की मानिंद हुआ करते हैं। पैरों को मजबूत करना, आपके जिस्म की इमारत का दबाव और बर्डन जो है इसको बर्दाश्त करने के काबिल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज में घुटनों को साथ मिलाइए, पैरों को साथ मिलाइए। अब आप 1 बाय 1 पैरों को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। पहले एक पांव को नीचे मूव कीजिए, दूसरे को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए, फिर दूसरे को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए और पहले वाले को नीचे की जानिब मूव कीजिए। इस तरह से आप एक्सरसाइज करेंगे। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स 3 फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नंबर 1 इज ALA, अल्फा लिनोलेनिक कंपाउंड होता है। नंबर 2 इज EPA, इकोसा
पेंटोनिक कंपाउंड एसिड होता है, अगर इसकी भी कमी हो जाए देन आपके पैरों की उंगलियों में या हाथों की उंगलियों में टिंगलिंग होती है। अब नंबर 3 इज DHA। ये हाउसिंग सोसाइटी वाला DHA हरगिज नहीं है, बल्कि ये एक मेडिकेटेड टर्म है जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में पाई जाती है। अब ये डोकोसाहेक्सोनिक एसिड्स की कमी होती है। इन तीनों कंपाउंड का कम हो जाना आपके हाथों और पैरों की उंगलियों में टिंगलिंग और अकड़ाव का बाइस बनता है। अब नाज़रीन, इस एक्सरसाइज के आपने 3-3 सेट लगाने हैं, 10-10 रेपिटेशन लगाने हैं, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब सेकंड एक्सरसाइज में आप टांग को 95 एंगल पे फोल्ड कर लीजिए, घुटने से 4 उंगलियां नीचे, दोनों हाथों की मदद से थाई को पकड़ लीजिए। अब पहले आप क्लॉकवाइज नी जॉइंट को मूव करेंगे 10 रेपिटेशंस के साथ, और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 रेपिटेशन के साथ आप अपने घुटने को मूव करेंगे। तो आपके घुटने के इर्द गिर्द जितने भी नसें हैं, इर्द गिर्द जो लिगामेंट हैं, जो मसल्स हैं, तेजी से मजबूत होंगे। आपकी जो पट्ठों की अकड़ाव है, कमजोरी है, ये दूर होगी और आपको चलने फिरने में, पैरों को मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब नाज़रीन, तीसरी एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके पैरों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट महसूस होती है। हर वक्त आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में मुब्तला रखने के लिए पैरों के नीचे जो है वो सुन्नपन सा रहता है। इस सुन्नपन को दूर करने के लिए एक हाथ से आप अपने पाँव के पंजे को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से आप जो है घुटने को पकड़ेंगे। अब पाँव को इस तरह से क्लॉकवाइज 10 रेपिटेशंस के साथ आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे, फिर 10 रेपिटेशन के साथ ही एंटी क्लॉकवाइज अपने पाँव को मूव करेंगे। अब इससे हो क्या रहा है, आपको पता होगा कि आपके जिस्म में 2 दिल होते हैं। पहला दिल जो आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी है, दूसरा दिल जो कि खून को पंप करके दिल की रगों तक पहुंचाने का काम करता है, और वो काफ मसल्स हैं। नाज़रीन, जो आपके काफ मसल्स हैं, जो आपकी पिंडली के पट्टे हैं, इनका मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पिंडली के पट्टे को मजबूत करने के लिए आपके पैर के अंदर मौजूद जो टखना है, जो हील है, इस जोड़ का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस जोड़ को मजबूत करने के लिए आप अपने पांव के टखने को क्लॉकवाइज 10 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम मूव करेंगे। इससे क्या होगा कि खून का बहाव तेज करने में, जो आपकी पिंडली का पट्टा है, जो काफ मसल है, इसको मजबूत करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसी तरह से आपने दूसरे पाँव को भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 20-20 या 10-10 रेपिटेशन के साथ मूव करना है। 3 सेट लगाने हैं, तो हमारी ये तीसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। नाजरीन, इन एक्सरसाइजेज को आप प्रैक्टिस कीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन और विटामिन B12 इनकी कमी को बताई गई ग़िज़ाओं के साथ पूरा कीजिए। खुद भी सेहतमंद रहिए, अपने घर वालों को, अहले खाना को भी सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए इन अजनास और ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करवाइए। उम्मीद करते हैं हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल की ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।